इस संसार में कोई ठहराव नहीं है। जो भी रूप में आया है उसका बदलना निश्चित है, और जो बदलेगा वो किसी न किसी स्तर पर पीड़ा को जन्म देगा। यही है वो सत्य जिससे गौतम बुद्ध ने पहला आर्य सत्य कहा, दुख। ये कोई नाटकीय घोषणा नहीं है, नहीं निराशा का गीत। ये एक अत्यंत शांत, लगभग वैज्ञानिक अवलोकन है। बुद्ध ये नहीं कह रहे कि जीवन बुरा है, वे ये कह रहे हैं कि जीवन अस्थिर है, और उस अस्थिरता से आंखें चुराना ही पीड़ा को जन्म देता है। दुख कोई अपवाद नहीं, बल्कि जीवन की पृष्ठभूमि में लगातार बजने वाला संगीत है। सुख के पीछे छिपी हल्की सी बेचैनी, आनंद के नीचे दबा हुआ डर कि यह टिकेगा नहीं। यही कारण है कि सब कुछ ठीक होने पर भी कुछ भीतर खटकता रहता है, जैसे रथ का पहिया ठीक से केंद्र में न बैठा हो। दुख सिर्फ रोने, हारने या मृत्यु में नहीं है, वो उपलब्धियों में भी है, उत्सवों में भी, और उन क्षणों में भी जब तस्वीरें परफेक्ट दिखती। क्योंकि हर सुख अनित्यता के हाथों गिरवी है। यह दृष्टि निराशावाद नहीं है। निराशावाद कहता है कि सब व्यर्थ है, जबकि बुद्ध कहते हैं कि सब बदलने वाला है। और यह न मानना कि सब बदलेगा, वही असली पीड़ा है। हम अक्सर दुख तब महसूस करते हैं जब कुछ छिनता है, लेकिन सच यह है कि दुख बहुत पहले शुरू हो जाता है, उस क्षण से जब हमें पता चल जाता है कि यह छिन सकता है। यही वो सूक्ष्म बेचैनी है जो युवावस्था ढलने के पहले संकेत में, संबंधों के बदलते स्वर में और भविष्य की अनिश्चितता में जन्म लेती है। बुद्ध दुख को किसी पाप या दंड की तरह नहीं देखते, वे उसे लक्षण की तरह देखते। बीमारी की तरह नहीं, बल्कि बीमारी के संकेत की तरह। और फिर वे कारण की ओर बढ़ते। वे कहते हैं दुख का एक कारण है, और वो कारण है तृष्णा। लेकिन यह साधारण इच्छा नहीं है, यह वो प्यास है जो चाहती है कि जो सुखद है वो हमेशा बना रहे, और जो असुविधाजनक है वो तुरंत मिट जाए। यह एक बदलती दुनिया में स्थायित्व की मांग है। तुम प्रेम करते हो और भीतर ही भीतर चाहते हो कि यह कभी बदले नहीं। तुम जवान हो और चाहते हो कि समय रुक जाए। यहीं से संघर्ष शुरू होता है। यहीं बुद्ध की करुणा प्रकट होती है। वे केवल बीमारी का वर्णन नहीं करते, वे ये भी कहते हैं कि इलाज संभव है। दुख का अंत हो सकता है, अनुभवों के अंत से नहीं, बल्कि पकड़ के अंत से। इसे ही निर्वाण कहा गया है, आग का बुझ जाना, तृष्णा की लौ का शांत हो जाना। इसका अर्थ यह नहीं कि भावनाएं समाप्त हो जाती, बल्कि यह कि वे अब जलाती नहीं। दुख आता है पर तोड़ता नहीं, आनंद आता है पर बांधता नहीं। यह कोई स्वर्ग नहीं, बल्कि वास्तविकता को बिना संघर्ष देख पाने की क्षमता है। और यह कोई दूर की अवस्था नहीं, इसके क्षण तुमने भी जाने हैं। एक गहरी सांस के बाद की शांति, किसी सत्य को स्वीकार कर लेने का हल्कापन, वो क्षण जब मन पूरी तरह शांत हो जाता है। यही शिक्षा है। जीवन को रोकने की कोशिश मत करो, उसे समझो। जो बदलता है उसे बदलने दो, और यहीं से मार्ग खुलता है।
वो मार्ग जिसकी चर्चा बुद्ध ने चौथे आर्य सत्य में की। यह वीडियो वहीं तक आता है जहां निदान पूरा होता है और उपचार की आवश्यकता स्पष्ट हो जाती है। आगे का रास्ता अभ्यास का है और वो हम अगली बार देखेंगे। बुद्ध कहते हैं कि तृष्णा 3 रूपों में प्रकट होती है। सुख की तृष्णा, कुछ बनने की तृष्णा और मिट जाने की तृष्णा। सुख की तृष्णा में समस्या सुख नहीं है। समस्या यह मान लेना है कि सुख तुम्हें पूर्ण कर देगा। कुछ बनने की तृष्णा में हम पहचान के पीछे भागते रहते हैं और हर उपलब्धि के बाद मन फिर पूछता है अब क्या। मिट जाने की तृष्णा उस थकान से आती है जहां मन दर्द से बचने के लिए स्वयं को ही समाप्त करना चाहता है। ये तीनों ही रूप उसी एक प्यास के, वास्तविकता से लड़ने की प्यास। और फिर बुद्ध एक क्रांतिकारी बात कहते हैं, दुख का अंत संभव है। यही तीसरा आर्य सत्य है। निर्वाण कोई स्वर्ग नहीं है, कोई आनंद लोक नहीं। निर्वाण का अर्थ है तृष्णा की आग का बुझ जाना। तुम नहीं बुझते, बुझती है वो पकड़ जो तुम्हें जलाती रहती है। तब दुख आता है लेकिन तोड़ता नहीं, आनंद आता है लेकिन बांधता नहीं। जीवन चलता है पर बोझ नहीं रहता। तुम अनुभवों में होते हो लेकिन उनसे चिपकते नहीं। अंत में मैं तुमसे यही कहना चाहता हूं, जीवन को बदलने की कोशिश मत करो, जीवन को समझो। जो बदलता है उसे बदलने दो, जो जाता है उसे जाने दो। तुम वो नहीं हो जो आता जाता है, तुम वो हो जो सब कुछ आते जाते देख सकता है। जब ये समझ गहरी हो जाती है तो शांति कोई उपलब्धि नहीं रह जाती, वो तुम्हारी स्वाभाविक अवस्था बन जाती। यही बुद्ध का संदेश है और यही ओशो की पुकार, जागो, क्योंकि जागरण ही मुक्ति है। और अब जब तुम यहां तक आ ही गए हो तो मैं तुमसे एक आखिरी बात कहना चाहता हूं। जीवन को सुधारने की कोशिश मत करो, वो पहले से ही वैसा ही है जैसा उसे होना चाहिए। समस्या जीवन नहीं है, समस्या तुम्हारी पकड़ है। तुम चीजों को थामे हुए हो जैसे वे कभी जाएंगी ही नहीं, और जब वे जाती हैं तुम टूट जाते हो। बुद्ध तुम्हें टूटने से बचाने नहीं आए थे, वे तुम्हें पकड़ छोड़ना सिखाने आए थे। निर्वाण कोई उपलब्धि नहीं है, वो कोई मंजिल नहीं है, वो कोई पदक नहीं है। वो सिर्फ इतना है कि तुम अब जीवन से लड़ नहीं रहे। दुख आता है, तुम देखते हो। आनंद आता है, तुम देखते हो। मृत्यु आती है, तुम देखते हो। और देखने वाला कभी नहीं मरता। जागरण का अर्थ है चीजों को बदलना नहीं, बल्कि उन्हें जैसा है वैसा देख लेना। अगर तुम ये देख सके तो समझ लेना, शांति कोई भविष्य नहीं रही, वो इसी क्षण तुम्हारे भीतर उतर चुकी है। यही अंत नहीं है, यही शुरुआत है।